students, welcome to Guru Kripa coaching classes. Don't forget to subscribe my channel and share this video to your friends also so that they can get benefits. In my last video I explained you questions up to question number 9 exercise 8.3. Today I will explain you remaining questions and examples of next exercise. Here question number 10th is explain how the figure is a trapezium. Which of the its two sides are parallel. इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी फिगर ट्रेपीजियम, ये फिगर ट्रेपीजियम है या नहीं है, और अगर है तो कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं. हियर आई विल एक्सप्लेन यू एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.3. वी आर गिवन फिगर KLMN फिगर दी हुई है. उसमें हमें ये नहीं पता कि कौन सी साइड्स पैरेलल हैं. पैरेलल साइड्स का कैसे पता चलता है? अगर एडजेसेंट एंगल्स या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 हो तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं. मतलब कि जैसे मान लो ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल है, मान लो ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इनके बीच ये ट्रांसवर्सल यहाँ तक इनका गैप होता है पैरेलल लाइंस के बीच का. तो जो ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग ये दो एंगल्स हैं, अगर ये 180 के इक्वल आते हैं तो ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं. अब इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है. एंगल्स हमें दिए हुए हैं दो, एक 100 डिग्री का और एक 80 डिग्री का. एंगल N इज़ इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल M इज़ इक्वल टू 100 डिग्री. अब एंगल L प्लस एंगल M इक्वल टू 80 प्लस 100 दैट इज़ 180. These are angles on same side of ट्रांसवर्सल. मतलब कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल्स हैं, तो पैरेलल लाइंस कौन सी होगी? NM इज़ पैरेलल टू KL. हमें पैरेलल लाइन बतानी थी इसमें, वो हमने बता दी है. 11th क्वेश्चन इज़ फाइंड एंगल C. एंगल C हमें फाइंड करना है. इफ़ AB इज़ पैरेलल टू CD, AB इज़ पैरेलल टू CD है तो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग B प्लस C इज़ इक्वल टू 180 कर लेना. B की वैल्यू गिवन है, वो लेफ़्ट साइड में से राइट साइड में जाएगी तो C की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो. आई विल नॉट एक्सप्लेन. नाउ आई एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन कैसे करना है. सॉरी 12th. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S. एंगल P फाइंड करना है और एंगल S फाइंड करना है. इफ़ SP इज़ पैरेलल टू RQ, SP इज़ पैरेलल टू RQ गिवन है हमें. इफ़ यू फाइंड MR, माइनर एंगल R हमें पता है, मान लो तो पता कर लिया है. इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड माइनर एंगल P, तो एंगल P फाइंड करने का कोई और मेथड भी है. ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. वैसे तो पिछले दोनों क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही है. SP इज़ पैरेलल टू RQ है, SP इज़ पैरेलल टू RQ है तो एंड पहले ले लो RS इज़ द ट्रांसवर्सल. नाम लिखना पड़ेगा इसमें कौन सी ट्रांसवर्सल है, उसी के अकॉर्डिंग एंगल लिए जाएंगे. तो एंगल S प्लस एंगल R इज़ इक्वल टू 180. एंगल S इज़ इक्वल, एंगल S प्लस R है 90 इज़ इक्वल टू 180. तो S कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 दैट इज़ एंगल S इज़ इक्वल टू 90. ये हमने S फाइंड कर लिया. इसी तरह आप लो SP इज़ पैरेलल टू है अपने पास RQ एंड ट्रांसवर्सल अब कौन सी मानी जाएगी? QP इज़ द ट्रांसवर्सल. सो इसी ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग दो एंगल हैं P एंड Q इक्वल टू 180. तो एंगल P एज इट इज़ रखो, Q इज़ इक्वल टू 130 है तो P इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 130 दैट इज़ 50. 180 माइनस 150 130 हो गया 50.
अब इन्होंने बोला है इफ़ माइनर एंगल आर फाइंड हो गया है। माइनर एंगल आर हमें पता है 90 डिग्री है, एंगल एस भी हमें पता है और एंगल क्यू भी हमें पता है। हमें फाइंड करना है एंगल टी। अब क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंगल आर पी क्यू आर एस पी क्यू लो, सीरीज वाइज एंगल ले लेंगे इक्वल टू 360। सम ऑफ ऑल दी एंगल्स इक्वल टू 360 होता है। आर इक्वल टू है हमारे पास 90, एस भी 90 था, पी हमें फाइंड करना है, क्यू है 130 इज़ इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा P इज़ इक्वल टू 360 और ये दोनों टर्म्स उधर गई तो 180 प्लस 130 होता है 310। तो P कितना हो जाएगा 50। इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने दूसरा मेथड फाइंड करने को बोला था इसलिए किया ये। नाउ आई एक्सप्लेन यू नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.4। yes, here we have example number 7. राइस इज़ अ रोम्बस। फिगर गिवन है, हमें एक्स वाई एंड जेड फाइंड करना है। बुक में से फिगर देख लेना है। अब रोम्बस की एक्स और 5 साइड जो है वो दी हुई है ई आई डायगनल पर, और वाई और 12 साइड दी हुई है आर सी डायगनल पर, और हमें जेड फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे। वी नो दैट diagonals of rhombus bisect each other। मतलब कि रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं, जैसे ये डायगनल्स हैं रोम्बस के, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये और ये साइड इक्वल है, इसी तरह ये और ये साइड भी इक्वल है। सो x इज इक्वल टू 5, दैट इज ओ ई इज इक्वल टू ओ आई। ठीक है, इसी तरह y इज इक्वल टू क्या है 12, दैट इज आर ओ इज इक्वल टू ओ सी। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है z। अब z जो है आई आर साइड है जो रोम्बस की, ये वाली आई आर साइड के इक्वल सी ई साइड होएगी, बट हमें सी ई पता नहीं है, तो वो हम पता करेंगे ट्रायंगल ओ ई सी के अकॉर्डिंग। इन ट्रायंगल ओ ई सी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर। ओ सी हमने फाइंड की है एक्स थी अपने पास 5 मीन्स 5 स्क्वायर प्लस ओ ई है 12, ओ सी है 12 और ओ ई हम फाइंड कर चुके हैं। एक्स की वैल्यू 5 थी, वो मैंने उल्टी लिख दी है बस। 12 पहले आ जाना था, 5 बाद में आना था। इज़ इक्वल टू सी ई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 प्लस 144 इज़ इक्वल टू सी ई स्क्वायर। दैट मीन्स 169 इज़ इक्वल टू सी ई स्क्वायर। तो 169 होता है 13 का स्क्वायर, ये हो गया सी ई स्क्वायर। तो सी ई की वैल्यू क्या आ गई 13 सेंटीमीटर्स। ये 5 सेंटीमीटर्स ले लो, अगर यूनिट दी हुई है तो ले लो, अदरवाइज़ यूनिट सिंपल भी लिख सकते हो। अब हमें एडजस्ट करना है। वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होएगी। दैट मीन्स आर आई इज इक्वल टू व्हाट सी ई। आर आई थी z और सी ई हम फाइंड कर चुके हैं 13, तो ये इसका आंसर है। क्लियर। सी एम लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिट नहीं दी हुई। नाउ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के हों, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हों, एंड जिसके डायगनल्स इक्वल भी होते हैं और 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट भी करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 8। रेंट इज अ रेक्टेंगल, द डायगनल्स मीट एट ओ।
फिगर दी हुई है, ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसके डायगनल्स मीट कर रहे हैं आपस में ओ पॉइंट पे। फाइंड एक्स इफ़ ओ आर इज़ इक्वल टू दिस एंड ओ टी इज़ इक्वल टू दिस। अब जो रेक्टेंगल के डायगनल्स होते हैं वो मैंने आपको बताया है कि इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड और ये साइड इक्वल टू ये साइड होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 given. OR is equal to 2x plus 4, OT is equal to 3x plus 1. Now we know that diagonals of rhombus नहीं, rectangle, diagonals of rectangle are equal. अब इसके डायगनल्स कौन से थे, एक तो थी RN, एक इक्वल टू है ET, ये इसके डायगनल्स हो गए। अगर ये सेम है दोनों तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, मीन्स के दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ RN, हाफ ऑफ RN इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ET हो गया। हाफ ऑफ RN हम लेंगे OR, जो साइड हमें पॉइंट में गिवन है ना OR, वही लेंगे, और ET का हाफ क्या लेंगे OT। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 1। अब x वाली एक साइड और सो कांस्टेंट टर्म्स एक साइड, तो 4 माइनस 1, इधर से ये की इधर से ये की, इक्वल टू 3x माइनस 2x। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई x की, 3 इज़ द आंसर। नाउ यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 3.4। Thank you.